तारा बाबा जी महाराज की। अपने परिवार में आए हम, इसलिए हमें विश्वास था कि आपका प्यार, आपका सहयोग हमारे साथ रहेगा। लेटी के हम माफी चाहते हैं, फिर से क्षमा चाहते हैं, थोड़े लेट हो गए क्योंकि इतने व्यस्त चल रहे हैं। आप सबको पता है समय आज बहुत कम है क्योंकि आगे के कार्यक्रम काफी है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब अभी किसी गांव में गए थे, तो वहाँ की पंचायत ने सुझाव दिया कि यहाँ गौशाला में एक मशीन है, अगर वो मशीन लग जाए तो जो गाय का गोबर होता है उससे लकड़ी बनती है, और आप सब जानते हैं गौमूत्र गोबर अमृत समान है, उससे पूजा होगी लकड़ी से, वो रुपये काम आएगी। तो उसके लिए एक मशीन लगा दी जाए इस गांव में ताकि 50-60 महिलाओं को रोजगार मिल सके। तो भाई साहब ने कहा अगर एक मशीन लगाने से आपके गांव में 50-60 मेरी बहनों को, बेटियों को काम मिलता है, तो मेरे 31 गांव है, 31 वार्ड है, मैं पूरे 31 गांव में ये मशीनें लगाऊंगा ताकि मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को रोजगार मिल सके। और शहर में जितनी भी गौशालाएं हैं वहां भी ये मशीन लगाएंगे। एक गौशाला में एक की डिमांड है, यदि वहां व्यवस्था ज्यादा है तो 2 भी लग सकती है, 3 भी लग सकती है। ये सिर्फ मेरी माताओं और बहनों के लिए। और एक खुशखबरी और, हर महीने सरस्वती कांडा जी एक दरबार लगाया करेंगी स्पेशल बहनों के लिए, माताओं के लिए, आपकी जो भी समस्या होगी उसके लिए। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मेरी मातृशक्ति यहाँ पे आए, मेरे आदरणीय मेरी दीदी श्रीमती कांडा साहब जी, ये मेरा परिवार है जी। जो मैंने कमाया है मेरा ये है जी, मेरा परिवार है ये। सिर्फ एक फोन किया जी 2 बजे आपने आना है, तो मैं बल्कि लेट हो गया जी। मैं 3:30 आया, लेकिन मेरा परिवार 2 बजे आके बैठ गया जी, क्योंकि इन्होंने मिलना था जी आपसे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जी, मेरे इस वार्ड से आप यहाँ से जीत के निकलोगे, वार्ड से नहीं, सिरसा शहर से गोपाल भाई जी जीत के निकले। बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा लोगों के पास बहुत है, हमारे शहर में बहुत करोड़पति अरबपति बैठे हैं, लेकिन दिल नहीं है। दान देने के लिए दिल भी चाहिए। तो 2 लाइनें आपसे कहूँ, मेरा साथ देना आप सबने ताली बजाकर। बड़ा दिलदार है कांडा, बड़ा दिलदार है कांडा, बड़ा दिलदार है कांडा, बड़ा दिलदार है कांडा, सेवादार है कांडा, सेवादार है कांडा, बड़ा दिलदार है कांडा, बड़ा दिलदार है कांडा। पूरे शहर में कांडा कांडा, बोलिए पूरे शहर में कांडा कांडा, गली गली में कांडा कांडा, पूरे शहर में कांडा कांडा, गली गली में कांडा कांडा, हर गांव में कांडा कांडा, सदर बाजार में कांडा कांडा, ट्रोली बाजार में कांडा कांडा, बड़ा दिलदार है कांडा, बड़ा दिलदार है कांडा। श्रीमती सरस्वती कांडा जी अपने विचार रखेंगे। और जय सतगुरु तारा बाबा जी की। यहाँ विराजमान मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, सबका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ मुझे वोट की अपील करनी पड़ेगी, यहाँ जुड़ती नहीं है। भाई गोपी ने बता दिया ना, यहाँ से आप जीतोगे क्या, सिरसा शहर से जीतोगे, इसलिए मैं जुड़ती नहीं समझती, फिर भी अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। 5 तारीख को 4 नंबर बटन है और जहाज का निशान है, समुद्री जहाज, उसमें आप सबने तो डालना ही है वोट। बाकी और भी जो भ्रमित है कहीं कि नहीं इनको नहीं देना, तो उनको भी आप अपनी तरफ करके ज़्यादा से ज़्यादा मतों से वोट डलवाओगे। और आप और सिरसा शहर का जो सेवादार है वही वोट का अधिकारी है। आपने अपनी जीत करानी है और अपने काम सारे करवाने हैं। मैं बहनों के बीच में सिर्फ आज ही नहीं आई, मैंने पढ़ ले लिया अब कि बच्चे सब शादीशुदा हो गए। अब मैं यहाँ महीने में 1 बार 2 बार जरूर आके आपकी सेवा में हाजिर होंगे। सब ने जहाज में चढ़ना है,
चोला चुपका को काम तो मैंने मैं भी चोला चुपका में आ लिया, लेकिन अब जरूरत पड़ी है तो थारे बीच में आई हूँ मैं भी। फिर मेरा साथ हो, मैं थारा साथ हूँ। 4 नंबर बटन दबा दियो और जीत थारी करा दियो। थारी जीत है और लक्ष्मी आई है तो आपकी जीत पक्का ही है आपकी बात। बस जी, थैंक यू जी। गोविंद कांदा गोविंद कांदा धन्यवाद जी। और शायद आपको ये नहीं पता होगा, अभी भाई ने पीछे नारा लगाया गोविंद कांदा जीता। एक गोपाल कांडा जी की जीत में एक गोविंद कांडा ही नहीं, सारे कांडा परिवार विधायक होंगे। आपकी सेवा में आकर हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बाबा महाराज की गोपाल कांडा, गोपाल कांडा, सरस्वती कांडा, गोविंद कांडा। 4 नंबर का जो बटन है जहाज का निशान, शिप का निशान है। आप सबने और सबको कह के इतनी जोर से बटन दबाना है कि वो जहाज यहाँ से सीधा चंडीगढ़ विधानसभा में जाके रुके बिना ब्रेक। यह सभी से अनुरोध है और उस जहाज की सवारी स्पेशल होगी। और साथ में एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, यदि आप इसी तरह सहयोग देते रहे तो आने वाले समय में मेरी बहनें वृंदावन मथुरावन जाने की बड़ी इच्छुक रहती हैं। वो तो कैसे तो बसें जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो स्थिति के हिसाब से नहीं जा पाते। तो आपसे ये वादा है, भाई को जिताए, विधानसभा पहुंचाए, मंत्री बनेंगे और आप सबको वृंदावन मथुरा की यात्रा में करवा देंगे। एक और बात कहनी थी, मेरे को दीदी कह रहे थे यदि अभी तो सऊदी हट गया, हम यहाँ से जीत गए तो वार्ड नंबर 6 अपनी इस कॉलोनी में एक कम्युनिटी सेंटर, एक सिलाई सेंटर और एक ब्यूटी पार्लर परमानेंट यहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि बच्चे गलत रास्ते पे ना चले, परमानेंट यहाँ पे बनेगा। परम आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक भाई गोपाल कांडा जी की धर्मपत्नी श्रीमती सरस्वती कांडा जी, सरस्वती कांडा जी और मंच पर विराजमान हमारे पार्षद जी ममता सैनी जी, मनीषा सराफ जी, नीलम कनौडिया जी और उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण और मेरी मातृशक्ति। आप सभी को पता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ हरियाणा में लोकतंत्र का पर्व हो रहा है और उसमें सभी पार्टियां अपने अपनी हिस्सेदारी, अपने अपने इलेक्शन कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं और हमारे सिरसा से भी भाई गोपाल कांडा जी हमारे उम्मीदवार हैं। हम आपसे उनके लिए वोटों की अपील करने आए हैं। आप सबसे हम वोटों की नहीं, हम आपको ये कहने आए हैं कि ये लड़ाई धर्म और ढोंग की है। एक तरफ ढोंग करते हुए लोग हैं और दूसरी तरफ भाई गोपाल कांडा जी है। गोपाल कांडा जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कभी भी जाति धर्म और किसी को देखकर किसी की सेवा नहीं की, बल्कि उन्होंने इंसानियत को देखते हुए हमारे सिरसा जिला की सेवा की है। आज तक भाई गोपाल कांडा ने जितने भी कार्य किए हैं, चाहे वो सिरसा को धर्म से जोड़ने का कार्य हो या गरीब कन्याओं की शादी करवाने का कार्य हो या किसी भी दुखी या विधवा की सहायता करने का कार्य हो, इस तरह के कार्य भाई गोपाल कांडा जी द्वारा सिरसा जिला के लिए किए गए हैं। जब कोरोना काल था तो हम आपस में भी एक परिवार दूसरे परिवार के घर में जाना पसंद नहीं करता था। ऐसी छुआछूत की बीमारी थी कोरोना। तो उस वक्त भी भाई गोपाल कांडा जी एक ऐसे इंसान थे जिनके यहाँ से हर घर में रोटी मुहैया करवाई जाती थी। इस बात को हम सभी सिरसा के लोग जानते हैं कि टाइम होते ही आवाजें लग जाती थी कि अपनी अपनी रोटियां ले जाओ। उसी तरह से जब भाई गोपाल कांडा ने देखा कि सिरसा की जनता कोई बाहर नहीं निकल रही है, तो उन्होंने गौ माताओं के लिए और जो हमारे कुत्ते घूमते हैं गलियों में उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था की कि वो भी जानवर भी सिरसा में कोई भूखा ना रहे। ऐसी शख्सियत है भाई गोपाल कांडा जी, जो राजनीति के लिए नहीं आए राजनीति में,
वो सिर्फ समाज सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। आज परमात्मा का दिया हुआ बाबा तारा बाबा की इतनी असीम कृपा है कि इन पर ये लोग आराम से बैठकर खा सकते हैं। इनको कोई गर्मी या धूप में बैठने की या घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक समाज का दुख और समाज का जज्बा है, एक सहायता करने का जज्बा है, समाज का कल्याण करने का जज्बा है, जो ये लोग आपके बीच में आ रहे हैं। क्योंकि जब तक पावर नहीं होगी तो आप लोगों का कोई काम नहीं करा सकते। इसलिए मैं अगर भाई गोपाल कांडा जी के कार्यों का वर्णन करने लग जाऊं तो 2 दिन भी कम होंगे। ऐसा इतना कुछ हमारे विधायक ने किया है। और आज ये लोग आपके बीच में धर्म की और जाति की राजनीति करने के लिए आ रहे हैं कि हम पंजाबी एक हो जाएं। मैं पूछना चाहती हूँ, आप सभी बहनों को पता है, कुछ मेरी बुजुर्ग बहनें भी, माताएं भी बैठी हैं, कि लक्ष्मण दास अरोड़ा जी कितने बार एमएलए रहे और सिरसा पर मंत्री पद भी विराजमान रहे, लेकिन उन्होंने सिरसा में कभी भी एक ईंट नहीं लगवाई। और कोई औरत ये कह दे कि मुझे रूबरू लक्ष्मण दास जी अरोड़ा से मिली हूँ और मेरी समस्या का समाधान हुआ हो। आप बुजुर्ग आंटी जी बैठे हो, कभी मिले, कोई हुआ समस्या का समाधान? लेकिन हमारे भाई गोपाल कांडा जी हैं जिनके पास हम सीधे जाकर कर अपनी बात रखते हैं। कोई भी रोता हुआ आता है तो हंस कर जाता है, किसी को भी निराश कुटिया से नहीं लौटना पड़ता। मैं समझती हूँ ऐसे विधायक को हमें सिरसा से नहीं खोना चाहिए। उनके परिवार के और उनके इतने उपकार है सिरसा पे, तो आज उन्होंने जब तक हमारे को दान किया है, आज तक 5 साल तक वो हमें दान करते रहते हैं। कभी कुछ सिरसा को धर्म से जोड़ने का कार्य भी उन्होंने किया। सिरसा में संतों के प्रोग्राम की करवाए, संतों का आगमन कराया, ताकि समाज का जो बच्चा है, समाज का हर परिवार धर्म के साथ जुड़े और बुराइयों से दूर रहे। ऐसी सोच है हमारे भाई गोपाल कांडा जी की। और इसी तरह से आज हमारा सिरसा पंजाब के नजदीक होते हुए नशे के चंगुल में फंसा हुआ है। घरों में छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी बन चुके हैं, चिट्टा सरेआम बिक रहा है। तो इस बात को देखते हुए हम सभी अपने बच्चों को, अगर गरीब आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे का नशा छूटे और मेरे बच्चे को मैं नशा मुक्ति केंद्र में भेजूं, तो उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल करवा सके, क्योंकि 15 से 20 हजार रुपया महीना खर्चा आता है नशा मुक्ति केंद्र में अपने बच्चे को छोड़ने का। लेकिन भाई गोपाल कांडा जी ने ये कहा कि हम सिरसा में एक फ्री में नशा मुक्ति केंद्र का निर्माण करेंगे, जिसमें जो बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं उनका फ्री में इलाज किया जाएगा। ऐसे सोच वाले विधायक को हमने सिरसा से नहीं जाने देना चाहिए और हमें उनको हर हालत में विधानसभा में भेजना चाहिए, ताकि वो हमारा उद्धार कर सके। अगर उन्होंने 5 साल तक हमारे लिए उपकार किए हैं, लेकिन एक दान आप सभी हाथ उठा करके मेरे से प्रॉमिस करो कि एक दान आप भी करोगे। वो दान है आपके वोट का दान। आपने भाई गोपाल कांडा को अपने वोट का दान करना है और सिरसा पे किए उपकारों का बदला चुकाना है और भाई को भेजना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।